हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट प्रेप। तो आज हम याद करने जा रहे हैं हेड सर के हैंड राइटिंग नोट्स 7 फेरों वाली सीरीज़। तो आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 5। हमने आगे कुछ एपिसोड कर लिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फर्स्ट है पौधे। इसमें कह रखा है हरित लवक में मैंगनीज पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हरित लवक में क्या पाया जाता है, मैंगनीज। या ऐसे पूछ लेगा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, हरित लवक में। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। हरित लवक को क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक पौधों में पाए जाने वाला हरा रंग प्रदान करता है। हरित लवक का काम क्या है, पौधों को हरा रंग देना। पौधों उत्पादक व स्वयंपोषी होते हैं। आपने देखा होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयंपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाना। टमाटर में लाइकोपेन होता है। पौधों में भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन में। पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। जाइलम का काम है पानियों को पत्ती तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है भोजन को परिवहन करना, पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना। जाइलम और फ्लोएम पादप ऊतक है। अब बताइए लाइकेन किस में होता है, टमाटर में। हरित लवक का काम क्या है, हरा रंग प्रदान करना। फ्लोएम कौन पहुंचाता है, फ्लोएम का कार्य है भोजन, और जाइलम का जल। ऐसे याद कर लो, जल जाइलम आ रहा है। भोजन का संचय, जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन, पौधों में भोजन का संचय किसमें होता है, स्टार्च में। अब देखते हैं मानव शरीर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, एनेमल, जो दांतों के बाहरी परत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल। यकृत मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। यकृत को क्या कहते हैं, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एडिडायूरेटिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। प्रोलैक्टिक हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, छोटी ग्रंथि पीनियल है, और यकृत को कहते हैं शरीर में प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है लार में, और जीवाणु का भक्षण अग्नाशय ग्रंथि या मिश्र ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और एड्यूरेटिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। एड्यूरेटिक वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण किस में होता है, सभी हार्मोन का श्रावण किस में होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। अब देखते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। इसका शॉर्ट में डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी, 1869 में की थी। लेकिन डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली की खोज वर्ष 1953 में जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस की ने की थी। ज़्यादातर इनका नाम होता है। दोहरी कुंडली की संरचना जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस की ने की थी 1953 में। डीएनए न्यूक्लियोटाइड एक का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, 4। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन बराबर थाइमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होती हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र का, 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, 22। ऐसे तो 23 होते हैं, 22 जोड़ी कायिका होती हैं, 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र। परिवार नियोजन के बारे में देखते हैं। परिवार में नसबंदी को वैक्सीटोमी कहा जाता है। पुरुषों में नसबंदी को वैक्सीटोमी कहा जाता है। पुरुष में नसबंदी को वैक्सीटोमी कहा जाता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में वैक्सोटोमी और महिलाओं में ट्यूबोटोमी।
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसमें होता है? महिलाओं में। मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता पाई जाती है। मस्तिष्क कोशिका के न्यूरॉन में, ऐसे पूछ लेगा किस कोशिका के में सबसे पुनरुत्पादन क्षमता कम पाई जाती है, तो न्यूरॉन में। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। या ऐसे याद रखते हैं, जो सबसे बड़ा होता है वही प्रथम आता है, प्रथम से प्रमस्तिष्क। इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना। कहते हैं ना, कोई हाइपर हो रहा है तो कूल हो जा, तो मतलब तापमान उसका हाई हो गया। हाइपर हो रहा है तो उसको भूख लगी, हाइपर हुआ क्योंकि उसकी भावना उस पर कंट्रोल नहीं हुई। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। हमें पता है कि हमें कब खाना है, कब पीना है, तो एक क्रम से होता है ना, तो एक किसकी वजह से होता है? पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। कोई रोग दे देगा, फिर पूछेगा ये रोग किससे संबंधित है। जैसे पूछ लिया अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि अल्जाइमर रोग तो मस्तिष्क से संबंधित है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की फुल फॉर्म में राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, डीएनए से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल व थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल, थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? पीलिया को। इसका कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आरबीसी का कार्य क्या होता है? प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कार्यकाल। आरबी का कब्रिस्तान पीलिया होता है। आरबीसी का कार्य प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंचाना। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा? शुद्ध, और शिरा में अशुद्ध। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध ऑक्सीजन रहित। मानव हृदय। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। मछली में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। रक्त दाब का मापन स्फेग्नोमीटर से होता है। रक्त दाब का मापन किससे होता है? स्फेग्नोमीटर से होता है। स्नो एट्रिकल नोड को पेसमेकर कहते हैं। साइनो एट्रिकल नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर। किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। किडनी के अंग के खराब होने पर किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके? यूरोक्रोम वर्णक के कारण आता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। मूत्र में तीक्ष्ण गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अब देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की मूल इकाई एल्वियोली कूपिका है। श्वसन तंत्र की मूल इकाई क्या है? एल्वियोली कूपिका। अस्थमा, निमोनिया, शिलकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? निमोनिया, अस्थमा, सिलिकोसिस। निमोनिया, अस्थमा और सिलिकोसिस श्वसन तंत्र थे। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करता है। अब जानते हैं हड्डियों के बारे में। हड्डी शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन लवणों से बनती है। हड्डी क्या होती है? कठोर होती है। किससे बनती है? प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती है। वयस्क मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या एक वयस्क मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य के अक्षीय कंकाल की संख्या 80 होती है। 80 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य में अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 80। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी।
मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और कहाँ पाई जाती है? जांघ। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य में कितनी अच्छी कंकाल होते हैं? 80। अच्छे कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 80। पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी स्टेपिस, कान की हड्डी। रोग और संबंध देखते हैं। क्वाशिकोरियस रोग प्रोटीन की कमी से, डायबिटीज अग्नाशय ग्रंथि से, मिनी माता पारा, ब्लू बेबी नाइट्रोजन। इनको याद करने की ट्रिक है। तने का रूपांतरण, अरे ये तो अलग है, ये तने वाली सब्जियां हैं, तने वाली जो है उनको याद करने की है। हद कर दी आपने, तने वाली जो भी थी। ह से हल्दी, क से अदरक, दी से ह से हल्दी, द से अदरक, क से केसर, और आपने आ से आलू और प्या से प्याज। आप इनको याद कर सकते हैं। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तने वाली सब्जी कौन सी होती है? हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। अवतल लेंस मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस हाइपरमेट्रिया, दूरदृष्टि दोष। इनको याद करने की ट्रिक है। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको कि अवतल में कितने शब्द हैं? 4, और इसमें निकट में कितने शब्द हैं? 3। तो ऐसे देख सकते हैं। अवतल लेंस बड़े के संग आ रहा है, तो अवतल लेंस है वो किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से। और उत्तल में दूरदृष्टि दोष। इसमें 3 है तो इसमें भी इससे कम है। तो ये 4 है तो इसमें कम था, तो 3 है इससे कम होगा, तो 3। उत्तल किससे संबंधित है? दूरदृष्टि दोष से। और अवतल निकट दृष्टि दोष। अवतल को कॉनकेव और उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एपिसोड्स। आपको ऐसे ही एपिसोड्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।